कहानी नंबर 167। जीव दया। एक बार एक व्यक्ति ने एक विश्वविद्यालय आरंभ किया। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था ऐसे संस्कारी युवक और युवतियों का निर्माण जो समाज के विकास में सहभागी बन सकें। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि और तयशुदा वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्वता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी राय दी कि सेवा के लिए धन की आवश्यकता होना जरूरी है। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि सेवा के लिए संसाधन और धन नहीं, भावना का होना जरूरी है। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए ही नहीं आया था। यह देखकर अन्य विद्यार्थियों और कुछ शैक्षिक सदस्यों में रोष के स्वर उठने लगे। संत ने सबको शांत कराते हुए कहा, प्यारे मित्रों व प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यह अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा और सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, वह किसी योग्य नहीं है। यदि इन छोटी छोटी कहानियों के संदेश हम अपने आचरण में नहीं ला पाएं तो सब व्यर्थ है। मैं तो निरंतर प्रयासरत हूँ। आइए हम सभी मिलकर अपने आचरण, व्यवहार, स्वभाव तथा बोलने में बदलाव का निरंतर प्रयास करते रहें। आत्मानुभव और भेद विज्ञान जैसे विषयों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। आपका क्या मानना है इस संदर्भ में, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमने जो इतनी मेहनत से ये कहानी बनाई उसे सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा और शेयर किया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।